फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि यूरोप में एक ऐसा कौन सा डेस्टिनेशन है यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली इटली। पर ऐसा क्या रीजन है जो स्टूडेंट्स का जो स्टडी डेस्टिनेशन रहता है वो इटली रहता है? द फर्स्ट वन इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न जहाँ पर कि स्टूडेंट इटली में जाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स टू वेज में अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड सेकंड वन इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। बट एक और चीज़ है जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे मैनेज कर सकता है? सो कॉस्ट ऑफ लिविंग 402 यूरो से 600 यूरो रहती है। अब इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब से। पार्ट टाइम जॉब हमारी, अगर हम 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, 10 यूरो से 15 यूरो हमारी अर्निंग हो रही है, तो हम ईजिली मंथली 800 यूरो से 1500 यूरो की अर्निंग कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब भी कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट मीटअप करना होते हैं। लेकिन यहाँ पर इटली में स्टूडेंट्स को एक लिवरेज मिल जाता है कि स्टूडेंट के पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर स्टूडेंट को बैचलर्स और मास्टर्स के लिए MOI के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड रहता है, तो IELTS इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के पास अगर IELTS है ओवरऑल 6.0 नॉट लेस देन 5.5, तो वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो एलिजिबिलिटी है वो ईजिली मीटअप कर सकते हैं और अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं। इवन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अगर स्टूडेंट के पास इनिशियली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की कोई भी उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं एक फ़ेस टू फेस लाइव इंटरव्यू। वो इंटरव्यू में अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पर एडमिशन लेटर मिलने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी रिक्वायरमेंट ईजिली मीटअप हो जाती है। तो यहाँ पर इटली में एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर स्टूडेंट के पास किसी भी तरह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी वो अपना ईजिली बैचलर्स और मास्टर्स आसानी से कंप्लीट कर सकता है। वन मोर थिंग सर, लो ट्यूशन फीस। स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि उनकी ट्यूशन फीस कितनी है। तो अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो यहाँ की ट्यूशन फीस, आप सरप्राइज हो जाएंगे, यहाँ की जो ट्यूशन फीस है मिनिमम 300 यूरो से मैक्सिमम 3500 यूरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30,000 से लेकर के 3.5 लाख तक। यस डेफिनेटली, बिकॉज ये ट्यूशन फीस अगर आप कहीं अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा है। तो ये एक बेनिफिट रहता है स्टूडेंट को यहाँ की लो ट्यूशन फीस। ओके, सो जो लास्ट है वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। सो बेसिकली अगर हम इटाली की बात करते हैं तो वहाँ पे मिथ है कि वहाँ के जो कोर्सेज हैं और जो एजुकेशन है वो इटालियन टॉट है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं सो वो वहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में इनरोल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट वहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी में फर्दर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एनरोलमेंट लेना चाहता है तो उसको इटालियन लैंग्वेज का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नो, स्पेशली ऐसे तो नहीं है स्पेशली, बट अगर स्टूडेंट चाहता है बेसिक इटालियन लैंग्वेज को सीखना तो वो यहाँ से सीख सकता है। अदरवाइज वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज की क्लासेस रहती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेज है, ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो इटालियन है, तो उस सिनेरियो में अगर स्टूडेंट कुछ बेसिक इटालियन टर्म सीख के जाता है या इटालियन लैंग्वेज बेसिक सीख के जाता है एटलीस्ट A1 लेवल का, तो उसको पार्ट टाइम जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये तो थे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि स्टूडेंट इटली में क्यों जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक बेसिक प्रोसेस की कि अगर स्टूडेंट इटली में फर्दर एजुकेशन के लिए बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आगे प्रोसीड करना चाहता है तो वो उसको कब प्रोसीड करना होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इटली में जो मेजर इनटेक रहता है वो रहता है आपका सितंबर। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फैब इनटेक भी मिल जाता है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ईच ईयर सितंबर इज़ दी ओनली इनटेक। यहाँ पर स्टूडेंट बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट को टाइमलाइन का इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अगर स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहता है तो नेक्स्ट ईयर सितंबर के जो एप्लीकेशन है वो दिस ईयर सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग डेडलाइंस रहती है, स्टूडेंट को अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंगली अपना एप्लीकेशन सबमिट करना रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं।
तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो स्टूडेंट को इटली एजुकेशन आगे फर्दर प्रोसीड करता है तो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आते हैं ऑब्वियसली एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो अगर मैं बैचलर स्टूडेंट्स है, कोई बैचलर के लिए जाना चाहता है तो उसकी रिक्वायर्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट। अगर स्टूडेंट परसुइंग है 12th में अभी स्टार्टिंग की है उसने पढ़ाई और उसका रिजल्ट आने वाला है तो भी वो एप्लीकेशन कर सकता है, बट उसे रिक्वायर्ड होगी उसकी प्रिडिक्टिव मार्कशीट जो कि उसके स्कूल से उसे मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे एक मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में मेनली जो उसके जितने भी सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं उनके क्रेडिट्स होते हैं और क्रेडिट्स मोस्टली यूरोपियन सिस्टम में, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में रिक्वायर्ड है, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर किसी स्टूडेंट के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो उस सिनेरियो में क्या वो अप्लाई कर सकता है? ऑब्वियसली अप्लाई कर सकता है, अगर उसकी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है तो भी अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है और जब लास्ट में उसकी रिक्वायर्ड होती है, यूनिवर्सिटी अगर उससे मांगती है तो वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट तब तक प्रोवाइड करा सकता है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट इनिशियली अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है विद मार्कशीट्स और साथ में अपना अगर वो ट्रांसक्रिप्ट भी अप्लाई कर देता है तो जैसे उसको ट्रांसक्रिप्ट मिलता है तो वो अगेन यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट कर सकता है। राइट। इसके अलावा अगर स्टूडेंट परसुइंग है, वो अपनी बैचलर में अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है तो भी वो एप्लीकेशन कर सकता है। उसके लिए एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो उसको उसकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें मेनली मेंशन होता है उसका प्रोग्राम ड्यूरेशन कब तक है और कब कंप्लीट हो रहा है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसके बेसिस पे भी वो एप्लीकेशन कर सकता है। तो सर अगर किसी स्टूडेंट के पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो उसको ऑफर लेटर आ जाता है? ऑब्वियसली ऑफर लेटर आ जाता है, कुछ कंडीशन में कंडीशनल लेटर भी उसे मिल सकता है कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप अपनी जब डिग्री हमें प्रोवाइड कराएंगे तब ये जो आपका कंडीशनल लेटर है अनकंडीशनल हो जाएगा। ओके सर। ओके, इट मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है उससे पहले उसको अपना फाइनल रिजल्ट विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसको अपना डिग्री सबमिट करना होगा। राइट। तभी उसको ऑफर लेटर मिलेगा। लेकिन ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, नॉट विद ऑल द यूनिवर्सिटी। यस, आपको इस केसेस में कुछ यूनिवर्सिटी आपसे पहले भी एप्लीकेशन अगर करते हो तो भी रिक्वायरमेंट रख सकती है कि आप अपनी डिग्री प्रोवाइड कराइए तभी आपका फर्दर प्रोसीजर होगा। ओके, तो उस सिनेरियो में स्टूडेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास डिग्री नहीं होगी। लेकिन इस केस में भी स्टूडेंट आपको वरी करने की नीड नहीं है क्योंकि अपने पास एम्पल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है विद लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स स्पेशली टॉट इन इंग्लिश। सो द नेक्स्ट इज सीवी। सो अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए जा रहा है तो मेन जो इम्पॉर्टेंट रहता है वो उसका सीवी रहता है। वो उसको किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को शो करता है। सो सपोज अगर स्टूडेंट जा रहा है तो उसको जो सीवी है वो यूरोपास फॉर्मेट में बनाना होता है एंड अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो प्रॉपरली मेंशन करने होते हैं। उसके साथ उसकी हॉबीज़, अगर उसके कोई सर्टिफिकेशंस है तो वो भी वो प्रॉपरली मेंशन कर सकता है, जिससे कि क्या होगा उसकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव हो जाएगी एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑफर लेटर फ्रॉम द इटालियन यूनिवर्सिटीज़। यस, यूरोपास सीवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स टेंशन में रहते हैं कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, आपको किसी भी तरह का टेंशन की नीड नहीं है क्योंकि मेरिडियन ओवरसीज़ यहाँ पर आपकी हेल्प करता है ऑल दी रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में। यहाँ पर हम आपका यूरोपास सीवी बनाने में भी हेल्प करते हैं। आपको अपना बेसिक सीवी प्रोवाइड कराना होता है, उसको हम यूरोपास सीवी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं अगर पहले से जॉब किया हुआ है, आपका जो एजुकेशन है वो 3 to 4 years बिफोर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर इटली आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इतने स्टडी गैप के साथ भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, अगर आपका स्टडी गैप है तो यू नीड टू जस्टिफाई योर स्टडी गैप आइदर विद सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सम एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, या फिर आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट अपना वो गैप जस्टिफाई कर सकता है। एंड प्रीवियसली मेरे काफ़ी ऐसे सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका इवन 10 years ऑफ स्टडी गैप के बाद भी उनको उनका ऑफर लेटर मिला है और साथ में उन्होंने वीज़ा भी सिक्योर किया है। तो यहाँ पर इटली में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इतने स्टडी गैप के साथ भी वो अपना एप्लीकेशन कर सकता है और सक्सेसफुली वीज़ा भी अचीव कर सकता है। नेक्स्ट, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मोटिवेशन लेटर और एसओपी
कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि SOP और मोटिवेशन लेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल का एक्सट्रैक्ट रहता है वो आप मेंशन करते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। एज नेम सजेस्ट मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन आपका है, साथ में आप जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप फ्यूचर में क्या इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, आपका प्रीवियस एजुकेशन क्या था, तो आपको ये ओवरऑल एक्सट्रैक्ट अपना सबमिट करना होता है। साथ में यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर कुछ लिमिट भी रहती है कि सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओनली 500 वर्ड्स में मोटिवेशन लेटर मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपका मोटिवेशन लेटर का कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरिडियन ओवरसीज़ आपकी हेल्प करता है मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करने में। साथ में जो मोटिवेशन लेटर को आप प्रोफेशनलाइज्ड वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेरिडियन ओवरसीज़ के एक्सपर्ट काउंसलर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेरिडियन ओवरसीज़ के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मोटिवेशन लेटर के अलावा एक और मोर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मोस्टली यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड हैं। अगर स्टूडेंट बैचलर के लिए जा रहा है तो वो स्टूडेंट अपनी कॉलेज से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकता है, एक अपने प्रोफेसर से या एक अपनी फैकल्टी से। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है उनमें प्रोफेसर और उनके जो फैकल्टी है उनका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी उनको रेफरेंस ईमेल करते हैं तो वो सबमिट कर सकें। सेकंड, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उन्होंने स्टडी की थी बहुत पहले, तो अगर एक स्टडी से और एक अपने वर्किंग एम्प्लॉयर से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करा सकता है, यानी एक अपने इंस्टीट्यूट से, एक अपने करंट एम्प्लॉयर से। तो ये एक मेन और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेम यही बैचलर के लिए रहता है, सेम मास्टर स्टूडेंट के लिए 2 लेटर। सो यू मीन टू से कि अगर स्टूडेंट करंटली किसी भी जॉब में एनरोल्ड है तो उसको अपना 1 LOR देना है इंस्टीट्यूशन से एंड 2nd LOR देना है अपने एम्प्लॉयर की साइड से। ग्रेट। ओके, सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उससे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, उसके पास आइल्स या फिर टॉफल नहीं है, तो वो क्या इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो बेसिकली अगर स्टूडेंट के पास यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब कि आइल्स और टॉफल नहीं है तो वो MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अपना एप्लीकेशन कर सकता है। बेसिकली अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो एक डॉक्यूमेंट रहता है जो उसको अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेना होता है, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि जो उसकी प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट स्टूडेंट इटालियन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकता है। ओके ग्रेट। तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ उसको क्या करना है, एक अपना MOI डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराना है यूनिवर्सिटी से, देन वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है। यस, वो बिल्कुल प्रोसीड कर सकता तो है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इटली का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कितना इजी है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन आपको कब स्टार्ट करना होता है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फर्दर और भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इटली एजुकेशन, स्कॉलरशिप, वीज़ा प्रोसेस, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे टोल फ्री नंबर्स के थ्रू। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डिस्कशन आपके लिए लेके आएंगे आगे फर्दर यूरोप की अदर कंट्रीज़ के बारे में भी। तो अगर आप अदर कंट्रीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं या अगर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ पर आप आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो पोलैंड है या जर्मनी है या फिर फ्रांस है, तो स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।